जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः। धन के दोष, अतिथि सत्कार की महत्ता तथा कल्याण के उपायों के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से ब्राह्मणों तथा शौनक जी की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब रात्रि भोजन करने वाले पांडव वन की ओर जाने के लिए उद्यत हुए, उस समय भिक्षान्न भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण किया गया है। हम फल मूल तथा अन्न के आहार पर रहने का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष है, वहाँ सर्प, बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु है। मैं समझता हूँ वहाँ आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यहाँ से अपने अभिष्ट स्थान को लौट जाइए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत है। हम आपके भक्त तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवता भी अपने भक्तों पर, विशेषतः सदाचार परायण ब्राह्मणों पर तो अवश्य ही दया करते हैं। युधिष्ठिर बोले, विप्रगण, मेरे मन में भी ब्राह्मणों के प्रति उत्तम भक्ति है, किंतु यह सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुख मग्न सा किए देता है। जो फल मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही ये मेरे भाई शोक जनित दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मैं इन्हें आहार जुटाने का आदेश देकर अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभिष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे। आपके अभिष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक वन में विचरेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, आपका कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि मैं सदा ब्राह्मणों को साथ रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदि से हीन होने के कारण मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए यह अपकीर्ति की सी बात है। आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें, यह मैं कैसे देख सकूंगा।
आप लोग कष्ट भोगने के योग्य नहीं है, तो भी मेरे प्रति स्नेह होने के कारण इतना क्लेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों का धिक्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर शोकमग्न हो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय अध्यात्म विषय में रत अर्थात परमात्म चिंतन में तत्पर विद्वान ब्राह्मण शौनक ने, जो कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही निष्ठाओं के विचार से प्रवीण थे, राजा से इस प्रकार कहा। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। शोक के सहस्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं। शोक और भय वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष पर वे प्रभाव नहीं डाल सकते। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्ध एवं कल्याणनाशक कर्म में आप जैसे ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते हैं। राजन, योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि समाधि से संपन्न समस्त अमंगलों का नाश करने वाली तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भली भांति दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है, वह आप में स्थित है। अर्थ संकट, दुस्तर दुख तथा स्वजनों पर आई हुई विपत्तियों में आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते हैं। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतकरण को स्थित करने वाले कुछ श्लोकों का गान किया था। मैं उन श्लोकों का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप और विस्तार से सुनिए। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप और विस्तार से सुनिए। रोग, अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति, अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। शारीरिक दुख जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है वो बता रहे। रोग होने से, अप्रिय घटना की प्राप्ति होने से, अधिक परिश्रम से या फिर अपने प्रिय वस्तु का वियोग होने से। यह 4 कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी उसका चिंतन न करना, ये 2 क्रिया योग यानी दुख निवारक उपाय है। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना और कभी भी उसका चिंतन न करना, इन्हीं से आदि और व्याधि की शांति होती है। अतः बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्य के मानसिक दुखों का ही निवारण किया करते हैं, क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर भी संतप्त होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। अतः बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्य की मानसिक दुखों का निवारण किया करते हैं, क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर भी संतप्त होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। इसलिए जल से अग्नि को शांत करने के भांति ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। पहले मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। पहले मानसिक शांति मिलनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मानसिक दुख को शांत करना चाहिए पहले, फिर अगर मन शांत हो जाए, मन का जो दुख है वो अगर मिट जाए, तो फिर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। मन के दुख का मूल कारण क्या है? मन का दुख अगर दूर हो जाए तो फिर शरीर का दुख भी दूर हो जाता है, ऐसे कह रहे। फिर कहते हैं कि मन के दुख का मूल कारण क्या है? इसका पता लगने पर स्नेह,
संसार में आसक्ति ही मन के दुख का मूल कारण क्या है, इसका पता लगने पर स्नेह यानी संसार में आसक्ति की ही उपलब्धि होती है। इसी स्नेह के कारण ही जीव कहीं आसक्त और दुख पाता है, आसक्त होता है और दुख पाता है। उन्होंने कहा कि मन अगर शांत रहेगा तो फिर शरीर का भी दुख दूर हो जाएगा। फिर मन का जो दुख है वो किससे होता है, तो वो संसार से आसक्ति होने से ये मन को दुख होता है। इसी स्नेह के कारण जीव कहीं आसक्त होता है और दुख पाता है। दुख का मूल कारण है आसक्ति। दुख का मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति से फिर आसक्ति हो गई तो फिर आसक्ति से भय होता है। शोक, हर्ष तथा क्लेश, इन सब की प्राप्ति भी आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं। ये दोनों ही अमंगलकारी है। इनमें भी पहला अर्थात विषयों के प्रति भाव महान अनर्थकारक माना गया है। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जड़ मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयों के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषय के प्रति थोड़ी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। विषयों के प्राप्त न होने पर अभी आसक्ति थी, अभी अगर वो विषय नहीं प्राप्त हुआ तो फिर क्या, विषयों के प्राप्त न होने पर जो उनका त्याग करता है वह त्यागी नहीं, अपितु जो विषयों के प्राप्त होने पर भी उनमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है, वस्तुतः वही त्यागी है, वही वैराग्य को प्राप्त होता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव न होने के कारण वह निर्वैर तथा बंधन मुक्त होता है। इसलिए मित्रों तथा धनराशि को पाकर इनके प्रति स्नेह न करो। इसलिए धनराशि को पाकर इनके प्रति आसक्ति न करो। अपने शरीर से उत्पन्न हुई आसक्ति को ज्ञान से निवृत्त कर दो। जो ज्ञानी योग युक्त शास्त्रज्ञ तथा मन को वश में रखने वाले हैं, उन पर आसक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता है जैसे कमल के पत्ते जल नहीं ठहरता, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, वैसे ही जो ज्ञानी या योग युक्त या शास्त्रज्ञ है या मन को वश में रखने वाला है, उन पर आसक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा जाग उठती है। तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है और तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट यानी पाप में प्रवृत्त करने वाली तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है। उसके द्वारा प्राय अधर्म ही होता है, वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। राग यानी भी आसक्ति है। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम यानी कामना अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। फिर उसके मन में उस कामना के भोग की इच्छा हो जाती है। फिर कामना की भोग की इच्छा होने पर तृष्णा यानी और ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। फिर तृष्णा पाप में प्रवृत्त करने वाली तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है और उसके द्वारा प्राय अधर्म ही होता है। वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती है तथा जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर यानी शरीर जीर्ण हो जाएगा बुढ़ापा आने पर वो जो इसकी इच्छा है वो नहीं होती है। जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती है तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। जो तृष्णा को त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। यह तृष्णा यद्यपि मनुष्य के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी इसका कहीं
आदि और अंत नहीं है। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं है, वह मनुष्य अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं ही नष्ट हो जाता है। धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है, जैसे सब प्राणियों को मृत्यु से। मृत्यु का भय सभी को है। धनवान मनुष्य को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है, जैसे सब प्राणियों। धनवान है तो उसको ये चारों भय नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को इसका मृत्यु से भय है। जैसे मांस के टुकड़े को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंस्र जंतु और जल में मछलियां खा जाती है, उसी प्रकार धनवान पुरुष को सब लोग सर्वत्र नोचते रहते हैं। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले श्रेय यानी सांसारिक भोग में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले सांसारिक भोगों में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। इसलिए धन प्राप्ति के सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले हैं। धन प्राप्ति के सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले हैं। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, इन्हें विद्वानों ने देहधारियों के लिए धनजनित दुख माना है। घमंड, अभिमान, भय, उद्वेग और कृपणता, ये धनजनित दुख माना है। धन के उपार्जन कमाना है नहीं, धन के उपार्जन, उसका संरक्षण तथा व्यय में मनुष्य महान दुख सहन करते हैं और धन के ही कारण एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को कमाने में, उसकी रक्षा करने में और उसका खर्च करने में महान दुख सहन करते हैं और धन के कारण ही एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को त्यागने में ही महान दुख होता है, धन को त्यागने में भी महान दुख होता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह शत्रु सा काम करता है। धन को त्यागने में भी दुख है और अगर उसकी रक्षा की जाए तो शत्रु जैसा काम करता है। धन के लोभ से मनुष्य धन के रक्षक की हत्या कर डालते हैं। धन के लोभ से मनुष्य धन के रक्षक की हत्या कर डालते हैं। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए इसका चिंतन न करे, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन न करे, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहते हैं और विद्वान पुरुष संतुष्ट रहते हैं। धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। विद्वान मनुष्य संतुष्ट रहते हैं, धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। इसलिए ज्ञानी जन संतोष को ही सबसे उत्तम समझते हैं। शौनक मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर को सब। यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रियोजनों का एकत्र निवास, ये सभी अनित्य है। यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रियोजनों का एकत्र निवास, ये सब ही अनित्य, नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अतः विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा न करे। यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह और प्रयोजनों का एकत्र निवास, विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा न करे। इसलिए धन संग्रह का त्याग करे और उसके त्याग से जो क्लेश हो उसे धैर्य पूर्वक सह ले। धन कमाए नहीं, ऐसे नहीं कह रहे, धन का संग्रह न करे।
इसलिए धन संग्रह का त्याग करे और उसके त्याग से जो क्लेश हो रहा है उसे धैर्य पूर्वक सह ले। जिनके पास धन का संग्रह है ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रव रहित नहीं देखा जाता। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धन की प्रशंसा करते हैं जो दैव इच्छा से न्याय पूर्वक स्वतः प्राप्त हो गया हो। उन्होंने कहा है कि संग्रह न करे तो फिर संग्रह न करने से कैसे होगा। तो कहते हैं कि जो धर्मात्मा पुरुष है वो क्या कहते हैं, वो धन की प्रशंसा करते हैं जो दैव इच्छा से मिल गया है या फिर न्याय पूर्वक अन्याय से नहीं मिला है। जो धन जो न्याय पूर्वक मिला है या फिर स्वतः प्राप्त हो गया है, ऐसे धन को वो बोल रहे हैं कि वो अच्छा है। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करता है उस उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। जो धर्म करने के लिए धन उपार्जन की इच्छा करता है उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है। धर्म करना है तो फिर उसके लिए धन लगेगा, तो फिर वो धन की इच्छा करेगा धर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श न करना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, इस प्रकार आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्म से ही प्रयोजन हो तो धन की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास धन नहीं है तो उन ब्राह्मणों को मैं कुछ भोजन नहीं करा सकूंगा, तो कैसे होगा ना, वो सब आने वाले हैं उनके साथ। तो इसी विषय को लेकर ये सब बातें हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, मैं जो धन चाहता हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है। मैं तो ये देखो आ गया, हाँ, मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूँ, लोभवश नहीं। युधिष्ठिर आप बता रहे हैं, मैं जो धन चाहता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है। मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूँ, लोभवश नहीं। विप्रवर, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मेरे जैसा पुरुष अपने अनुयायियों को अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी न करे, ये कैसे उचित हो सकता है। गृहस्थ के भोजन में देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन बनाने वाले सन्यासी आदि को अवश्य पका पकाया अन्न दे। सन्यासी को जो अपने ही हाथ से भोजन बनाकर खाता है, जो सन्यासी, उसको ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसको पका पकाया अन्न दे, क्योंकि वो खुद बनाकर खुद खाता है। आसन के लिए तृण यानी आसन के लिए कुश, बैठने के लिए स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी। सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता है। सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का अभाव नहीं होता है। आसन के लिए तृण, बैठने के लिए स्थान, जल और मधुर वाणी। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शैया, थके मादे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शैया, थके मादे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे। जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिए आसन दे। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। सनातन धर्म बता रहे हैं कि अपने घर पर जो आए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिए आसन दे। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अगवानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करे। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड, जाति भाई, अतिथि अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र
तथा भृत्यजनों का आदर सत्कार न करे तो वे अपने क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। केवल अपने लिए अन्न न पकवाए, केवल अपने लिए अन्न न पकावे। देवता, पितर एवं अतिथियों के उद्देश्य से ही भोजन बनाने का विधान है। निकम्मे पशुओं की हिंसा न करे, निकम्मे पशुओं की भी हिंसा न करे और जिस वस्तु को विधि पूर्वक देवता आदि के लिए अर्पित न करे उसे स्वयं भी न खाए। जिस वस्तु को देवताओं के लिए, देवताओं को अर्पित नहीं किया है, ऐसे स्वयं भी न खाए। कुत्तों, चांडालों, कौवों के लिए पृथ्वी पर अन्न डाल दे। यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है। कुत्तों, चांडालों, कौवों के लिए पृथ्वी पर अन्न डाल दे। यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है, जिसका अनुष्ठान प्रातःकाल और सायंकाल में भी किया जाता है। अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघस एवं अमृत भोजन करे। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने पर जो अन्न शेष रह जाता है उसे विघस कहते हैं। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने पर जो अन्न शेष रह जाता है उसे विघस कहते हैं। जैसे जिसे हम मराठी में शिळ और बलि वैश्व देव से बचे हुए अन्न का नाम अमृत है। पहले सबके लिए दे दिया, बाद में हम जब खाते उसका नाम अमृत है। अतिथि को नेत्र दे, यानी उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे। मन दे, यानी मन से हित चिंतन करे उसका, तथा मधुर वाणी प्रदान करे, यानी सत्य, प्रिय और हित की बात कहे। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए। जब अतिथि जाने लगे तो कुछ देर तक उसके पीछे पीछे जाए और जब तक वह घर पर रहे तब तक उसके पास बैठे, उसकी सेवा में लगा रहे। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ के बारे में बताया। क्या क्या करना है, उससे प्रिय बात करनी चाहिए, उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसका हित चिंतन करे, उससे सत्य, प्रिय और हित की बात कहे और जब जाने लगे तो कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए और घर पर जब रहे तो उसके पास बैठे। ये 5 सेवाएं बताई है जो अतिथि यज्ञ के बारे में उन्होंने कहा है। जो गृहस्थ अपरिचित थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ अपरिचित, जिसको हम जानते नहीं है पर जो थका हुआ है, उसको अगर पथिक है, जानते नहीं है, थका है और पथिक है, उसको अगर भोजन देते हैं तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, जो गृहस्थ इस वृत्ति से रहता है उसके लिए उत्तम धर्म की प्राप्ति बताई गई है। अथवा इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? शौनक जी ने कहा, अहो बहुत दुख की बात है, इस जगत में विपरीत बातें दिखाई देती है। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्यों को उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्यों को उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अज्ञानी मनुष्य अपने जनेन्द्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग के वशीभूत हो विषयों का अनुसरण करता हुआ नाना प्रकार की विषय सामग्री को यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है। समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है। समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है। उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न होने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाते हैं, यही दशा उस अजितेंद्रिय पुरुष की भी होती है, जिसका मन जो है इंद्रियों द्वारा विषयों में जाता है। उसकी वह स्थिति बता रहे हैं कि समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है। उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न होने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाते हैं, वही दशा
उस अजितेंद्रिय, जिसके इंद्रिय उसके काबू में नहीं है, ऐसा अजितेंद्रिय पुरुष की भी होती है। जब मन और पांचों इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती है, जब मन और पांचों इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती है, उस समय प्राणियों के पूर्व संकल्प के अनुसार उसकी वासना से वासित मन विचलित हो उठता है। पूर्व संकल्प के अनुसार उसकी वासना से, जैसी उसकी पूर्व पूर्व जन्म की, पूर्व की जैसी उसकी वासनाएं होगी, वैसे उसका मन विचलित हो उठता है। मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है, उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह इंद्रिय उस विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाती है। मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है, उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है। क्या है, देखे तो सही, ऐसे जो रहता है ना, उत्सुकता रहती है और फिर वह इंद्रिय उस विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाती है। तदनंतर संकल्प ही जिसका बीज है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बिंध कर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर जाता है। संकल्प ही जिसका बीज है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बिंध कर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। इसके बाद इच्छानुसार आहार विहार से मोहित हो महामोहमय सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाता है। इस प्रकार अविद्या, कर्म और तृष्णा द्वारा चक्र की भांति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसार की विभिन्न योनियों में गिरता है। फिर तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा जल, भूमि और आकाश में वह मनुष्य बारंबार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है। वह अविवेकी पुरुषों की यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषों की गति का वर्णन सुनिए, जो धर्म एवं कल्याण मार्ग में तत्पर है और मोक्ष के विषय में जिनका निरंतर अनुराग है, वे विवेकी है। जो धर्म और कल्याण के मार्ग में तत्पर है और मोक्ष के विषय में जिनका निरंतर अनुराग है, वे विवेकी है। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। अतः आगे बताए जाने वाले इन सभी धर्मों का अहंकार शून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग, ये धर्म के 8 मार्ग है। धर्म पर चलने के 8 मार्ग बताए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम और लोभ का परित्याग, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। इनमें पहले बताए हुए 4 धर्म पितृयान के मार्ग में स्थित है, यानी यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये जो है ये पितृयान के मार्ग में स्थित है। गीता बता रहे पूरा, अर्थात इन चारों को सकाम भाव से अनुष्ठान करने पर ये पितृयान मार्ग से ले जाते हैं। अग्निहोत्र और संध्योपासना आदि जो आवश्यक करने योग्य कर्म है, उन्हें कर्तव्य बुद्धि से ही अभिमान छोड़कर करे। संध्या या है या फिर अग्निहोत्र है, उसे उन्होंने कहा यह करने योग्य कर्म है, जिसे कर्तव्य बुद्धि से ही भी अभिमान छोड़कर करे। अंतिम 4 धर्मों का देवयान मार्ग का स्वरूप बतलाया है। अंतिम 4 कौन से थे? तप, 2 3 4, सत्य, क्षमा और मन, इंद्रियों का संयम और लोभ का परित्याग, ये जो है अंतिम 4 धर्मों का देवयान मार्ग का स्वरूप बताया गया है। साधु पुरुष सदा उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। आगे बताए जाने वाले 8 अंगों से युक्त मार्ग द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्मों का कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करे।
अपने अंतकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्म के कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करे। पूर्णतया संकल्प को एक ध्येय में लगा देने से, इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लेने से, अहिंसादि व्रतों का अच्छी प्रकार पालन करने से, भली भली प्रकार की गुरु सेवा करने से, यथा योग्य योग साधनोपयोगी आहार करने से, वेदादिका वेदादिका भली प्रकारे अध्ययन करने से, कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से और चित्त का भली प्रकार से निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। फिर से पढ़ेंगे। संकल्प को एक ही ध्येय में लगा देने से, दूसरा है इंद्रियों को भली प्रकार में वश में करने से, तीसरा है अहिंसादि व्रतों का अच्छी प्रकारे पालन करने से, चौथा है भली प्रकार की गुरु सेवा करने से, पांचवा है यथा योग्य योग साधनोपयोगी आहार करने से, छठवा है वेदादि का भली प्रकार अध्ययन करने से, सातवां बोला है कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से। जो कर्म किया वो भगवान को अर्पित किया। कर्म को भली भांति भगवत समर्पण करने से और चित्त का भली प्रकार निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं और इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। रुद्र, साध्य, आदित्य, वसु तथा दोनों अश्विनी कुमार योग जनित ऐश्वर्य से युक्त होकर इन प्रजाजनों का धारण पोषण करते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार आप भी मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा सिद्धि तथा योग जनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। शौनक जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। यज्ञ युद्धादि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि पितृ मातृमय यानी परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुंचाने वाली है। यज्ञ युद्धादि कर्मों से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वो परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुंचाने वाली है। अब तपस्या द्वारा योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अब तपस्या द्वारा योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए जिससे ब्राह्मणों का भरण पोषण हो सके। सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप तपस्या का आश्रय लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि पांडवानां प्रव्रजने द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शौनक के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहित के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले, विप्रवर, ये वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवान, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धर्म पूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा,
धौम्य जी बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस यानी जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट कर दिया। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष के मेघों के रूप में परिणत हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उत्पन्न होती है। वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता है, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से परम उज्जवल है, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। भीम, कार्तवीर्य अर्जुन, वेणपुत्र पृथु तथा नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भारी आपत्तियों से प्रजा को उबारा है। धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजाति यानी ब्राह्मण द्विजातियों का भरण पोषण करो। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, मैं सब बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान और पवित्र और एकाग्र चित्त होकर सुनो और धैर्य रखो। महामते, धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 108 नाम दिए हैं, इसमें श्लोक है, ये देखेंगे अगर तो। धौम्य बोले, सूर्य, स्तुति कर रहे सूर्य की 108 नाम लेकर, ये सारे सूर्य के नाम है। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख यानी आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक यानी मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शौरी, शनैश्चर, हाँ, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युताग्नि, जठराग्नि, ऐंधाग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्वमलाश्रय कली, कला काष्ठा मुहूर्त रूप समय, क्षपा यानी रात्रि, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र प्रवर्तक विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताशय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, स्रष्टा, संवर्तक, वन्नी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मनस्पर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, आदिसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता माता पितामह, सर्गद्वार प्रजाद्वार, मोक्षद्वार त्रिविष्टप,
मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित, ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है, भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्र चित्त हो इन नामों का पाठ करता है, जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्र चित्त हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्ध चित्त एवं एकाग्र होकर देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो जाता है, मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैष्णव पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर, यह धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर से कही हुई बात है, सूर्य स्तुति पहले ब्रह्मा जी ने कही है। जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की। उनके सम्मुख मुंह करके खड़े हो गए धर्मात्मा पांडु कुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर शतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिर बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार है। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही है। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय है। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार है और आप ही मुमुक्षुओं की गति है। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है जगत। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। सूर्यदेव, आप ऋषिगणों द्वारा पूजित है। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। ऋषिगणों द्वारा आप पूजित है। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण जो वेद को जानते हैं, वो अपनी अपनी वेद शाखा जिस जिस वेद शाखा में वो है वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 33 देवता जो हम लोग 33 कोटि बोलते हैं ना, तो वो संख्यावाचक कोटि नहीं रहता है, प्रकार रहते हैं। तो 33 कौन है वो बता रहे। उसमें से 33 में 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, इंद्र और प्रजापति। ऐसे ये 33 कोटि यानी प्रकार के देवता हो गए। एक बार फिर पढ़ लेंगे। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। श्रेष्ठ विद्याधर गण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गुह्यक 7 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव
आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त प्राप्त करते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्र, साध्य तथा आपकी किरणों का पान करने वाले वालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। 7 पितरों के नाम उन्होंने बताए हैं। ये पहले भी आके गए सभा पर्व में। वैराज, अग्निश्वात्त, सोमपा, गार्हपत्य, एक श्रृंग, चतुर्वेद और कला, यह 7 प्रकार के पितर बताए हैं। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोक में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान, जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत है। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। शांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया था। सुदर्शन चक्र सूर्य के तेज से बनाया है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। आप ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में अपने किरणों से समस्त देहधारियों का तेज और संपूर्ण औषधियों का रस खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती है, कुछ जलाती है, कुछ मेघ बनकर गरजती है, बिजली बनकर चमकती है तथा वर्षा भी करती है। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती है। शीतकाल की वायु से पीड़ित ठंडी में जगत को अग्नि, कंबल या वस्त्र उतना सुख नहीं देते हैं जितना आपकी किरणें देती है। आप अपने किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित, कौन से द्वीप है 13 जहाँ पे सूर्य पहुंचते हैं? जम्बू, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 बने गए हैं। इनके सिवा उपद्वीप है, उनको लेकर यहाँ 13 द्वीप बताए गए हैं। यहाँ बीच बीच में एक बिंदु देकर जो कुछ ऊपर लिखा है ना, दिया रहता है, उन्होंने जो दिया रहता है उसमें, यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत अंधा हो जाए और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। गर्भधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं का बांधना, इष्ट यानी पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं आपके ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती है। ब्रह्मा जी का जो 1 सहस्त्र युगों का दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसके आदि और अंत आपको ही बताए हैं। मनु और मनुपुत्रों के जगत के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी आप ईश्वर है। प्रलय आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्धक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। प्रलय काल आने पर आपके क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। आपके ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगी ऐरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती है। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूप में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एकार्णों के समस्त जल को सोख लेते हैं। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र है, आप ही विष्णु है और आप ही प्रजापति है। अग्नि सूक्ष्म मन
प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही है। आप ही, सूर्य की स्तुति हो रही है। आप ही हंस यानी शुद्ध स्वरूप, सविता यानी जगत, उन शब्दों का अर्थ दिया है अभी। आप ही हंस है यानी शुद्ध स्वरूप है, सविता है यानी जगत की उत्पत्ति करने वाले है, भानु यानी प्रकाशमान, अंशुमाली यानी किरण समूहों से सुशोभित, वृषाकपि यानी धर्म रक्षक, विवस्वान यानी सर्वव्यापी, मिहिर यानी जल की वृष्टि करने वाले, मिहिर यानी जल की वृष्टि करने वाले, पूषा यानी पोषक, मित्र यानी सबके सुहृद, धर्म यानी धारण करने वाले, सहस्र रश्मि यानी हजारों किरणों वाले, आदित्य अदिति पुत्र, तपन तापकारी, गवामपति किरणों के स्वामी, मार्तंड अर्क यानी अर्चनीय, रवि रवि सूर्य यानी शरण्य यानी शरणागत की रक्षा करने वाले, दिनकृत यानी दिन के कर्ता, दिवाकर यानी दिन को प्रकट करने, दिवाकर यानी दिन को प्रकट करने वाला, दिनकृत यानी सप्त सप्ती यानी 7 घोड़े वाले, धामकेशी यानी ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन यानी दैदीप्यमान, आशुगामी यानी शीघ्रगामी, उग्र यानी अंधकार नाशक तथा हरिताश्व यानी हरे रंग के घोड़े वाले कहे जाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद अहंकार से रहित हो भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है, जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो भक्ति भाव से आपकी पूजा, रथ सप्तमी बोलते हैं ना, आपकी पूजा करता है, उस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। भगवान जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं, उन पर कभी आपत्ति नहीं आती। वे मानसिक चिंताओं तथा रोगों से भी ग्रस्त नहीं होते हैं। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों तथा संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर आपके गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक है। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। शुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा आदि अन्य भूत माता है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझे शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब युधिष्ठिर ने लोक भावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया, तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिया। उस समय उनके श्रीअंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुब्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। आज से 14 वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान सूर्य वही अंतर्धान हो गए। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता है अथवा बार बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है, और पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्या के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी। इंद्र से नारद जी ने, और नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया।
यह स्तुति ब्रह्मा जी ने इंद्र को, इंद्र ने नारद जी को, नारद जी ने धौम्य को, धौम्य ने अभी युधिष्ठिर को, धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्रामों में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त होता है और अंत में सूर्य लोक को जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार करवाई। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती थी और अक्षय हो जाती थी। उसी से ब्राह्मणों का भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस यानी जो बचा है सम्यक अविशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। 1 मिनट में थोड़ा कितना बाकी है देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्न दान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके ऐसे घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यवनी अरण्य पर्वणि काम्यक वन प्रवेशे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नरेश्वर मौली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। सुंदर था।